तो दोस्तों आज हम लोग जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है IEX यानी कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कोविड-19 के बाद से इसमें जो रैली यानी शुरू हुई वो काफी बम्पर रैली देखने को मिली और वहां से जब एक फॉल आया तो काफी ज्यादा फॉल आया और फिर ये एक रेंज में ही ट्रेड करता रहा। लेकिन इस समय इसने राउंडिंग बॉटम बनाते हुए अब ये इस लेवल का ब्रेकआउट देने को तैयार है और लगभग इसका ब्रेकआउट हो भी चुका है और ब्रेकआउट के समय इसमें वॉल्यूम भी भर भर कर आ रहे हैं। तो दोस्तों इसके चार्ट की कंप्लीट एनालिसिस करने से पहले एक बार हम इसकी फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं पहले, उसके बाद हम इसके चार्ट पर फिर से आएंगे। कंपनी का पूरा नाम है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड। 180 रुपए इसका मार्केट प्राइस है और इंटरडे में 0.80% तेज था। मार्केट कैप 16,021 करोड़ का है। स्टॉक पी 46.9 का और आरओई की वैल्यू 39.4% जो कि काफी ठीक है। बाकी पिछले एक साल के हाई लो की बात करें तो 119 का लो था और 183 का हाई है। आपको दोस्तों इस कंपनी के बारे में बता दूं, ये कंपनी 2007 में इनकॉर्पोरेट हुई और ये कंपनी इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स की ट्रेडिंग कराता है, यानी कि ये एनर्जी एक्सचेंज की तरह काम करता है। ये दोस्तों पिछले एक साल का इसका चार्ट है। आप देखेंगे पिछले एक साल में इसने कुछ खास अच्छा किया नहीं था। बाकी इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो अच्छी बात है कि इसने अपना डेप्ट कम किया है और अभी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री हो चुकी है और पिछले 3 सालों का इसका जो आरओई है वो 41.7% की रेट से बढ़ रहा है और इसका जो डिविडेंड पे आउट है वो भी काफी शानदार है। बाकी इसके कॉन्स की बात करें तो 16.9 टाइम्स बुक वैल्यू पर अभी ये ट्रेड कर रहा है और डिप्टेड डेज जो साइकिल है इसकी 50 दिन से बढ़कर 70 दिन पर चली गई है, जो कि अच्छी बात नहीं है। और इसका जो वर्किंग कैपिटल है वो भी 147 दिन से बढ़कर 202 दिन तक चला गया है। इसके पीयर कंपैरिजन की बात करें तो फाइनेंशियल सर्विसेज में काम करते हैं, जिसमें आपका BSE हुआ, MCX हुआ, कैम्स, IEX है ही, साथ में आपका केफिन टेक्नोलॉजी जैसी कंपनियां हैं। क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2021 में 95 करोड़ का था, मार्च 2022 में 112 करोड़, मार्च 2023 में 107 करोड़ और मार्च 2024 में कुल 121 करोड़ का रहा। साथ ही नेट प्रॉफिट की बात करें जहां 64 करोड़ का प्रॉफिट था मार्च 2021 में, मार्च 2022 में 81 करोड़ का प्रॉफिट, मार्च 2023 में 83 करोड़ का प्रॉफिट और मार्च 2024 में 95 करोड़ का अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला है। साथ ही में अगर इसके हम लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2013 में 138 करोड़ का था, मार्च 2017 में 199 करोड़, मार्च 2021 में 317 करोड़ और मार्च 2024 में 449 करोड़ का रहा। साथ ही नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां मार्च 2013 में 66 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2017 में 114 करोड़, मार्च 2021 में 213 करोड़ और मार्च 2024 में 341 करोड़ का बहुत ही शानदार प्रॉफिट देखने को मिला है। यानी कि इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है एंड सेल्स ग्रोथ है वो लगातार ग्रो करता चला जा रहा है। इसके स्टॉक के CAGR की बात करते हैं तो पिछले 5 सालों में 31% की रेट से, पिछले 3 सालों में 13% की रेट से और पिछले 1 साल में 43% का अच्छा रिटर्न दिया है। इसके बोरोइंग्स की बात करें तो मार्च 2014 में 3 करोड़ का लोन था, मार्च 2020 में 14 करोड़ और मार्च 2024 में कुल 10 करोड़ का लोन और बचा है। साथ ही टोटल एसेट की बात करते हैं तो जहां मार्च 2014 में 369 करोड़ का एसेट था, मार्च 2020 में 668 करोड़ और मार्च 2024 में 1749 करोड़ का बहुत ही शानदार एसेट है कंपनी के पास, जिसकी तुलना में अगर लोन की बात करें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। IEX की अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं वैसे FIIs की होल्डिंग 36.66% से घटकर 10.89% हो गई है। DIIs की होल्डिंग 25.47% से घटकर 27.24% हो गई है और पब्लिक की होल्डिंग 37.53% से बढ़कर 61.57% हो गई है। यानी कि इसमें प्रोमोटर्स कोई नहीं है। सबसे बड़ी जो हिस्से है वो पब्लिक की है। यहाँ एक खतरे का निशान है क्योंकि सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो पब्लिक का है, 61% से भी ज्यादा का। तो पिछले 3 सालों में ही एक बहुत तेजी से बढ़ा है। अगर हम दोस्तों इस कंपनी की फोरेंसिक एनालिसिस करते हैं तो इसमें आपको 7 पॉजिटिव संकेत, 2 न्यूट्रल और 7 ही निगेटिव संकेत देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि कंपनी की जो डिप्रिसिएशन इफेक्ट है कोई दिक्कत नहीं है, रेवेन्यू उनका लगातार बढ़ रहा है, कंपनी के प्रमोटर्स ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया है। बाकी प्रमोटर होल्डिंग की कोई बात ही नहीं है क्योंकि प्रमोटर्स की ऐसी कोई खास होल्डिंग नहीं है। हाँ, रिटेल्स की जो होल्डिंग है वो अच्छी नहीं है क्योंकि रिटेल्स की जो होल्डिंग है वो 60% से भी ज्यादा निकल गई है। बाकी वर्किंग कैपिटल अंडर कंट्रोल है, डेप्ट इनका मैनेजेबल है, सेल्स ग्रोथ जो है वो काफी अच्छी रफ्तार से बढ़ रहा है और इनका ROC में भी काफी अच्छी स्ट्रेंथ है। बाकी इनके शेयर प्राइस में थोड़ा ड्रैग हुआ है लेकिन आने वाले समय में वो आगे बढ़ सकता है। दोस्तों अगर हम इसके मार्केट शेयर की बात करते हैं तो डैम प्लस टाइम मार्केट्स में 94% से ज्यादा का हिस्सा है इसका, इलेक्ट्रिसिटी एंड एनर्जी ट्रेडिंग में 83% से ज्यादा का और रियल टाइम मार्केट में 100% का इसका पास मार्केट शेयर है। इसके रेवेन्यू की बात करें दोस्तों तो इसका जो प्रोडक्ट है ट्रांजैक्शन फीस से 79% से ज्यादा का बिजनेस है, एनुअल सब्सक्रिप्शन फीस 4% एंड अदर 17%। सेगमेंट वाइज ब्रेकअप करें तो पावर एक्सचेंज के रूप में ये 100% काम करती है। वहीं पर लोकेशन वाइज बात करें तो 100% इंडिया में ये बिजनेस करती है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 100% पावर से ही आता है। तो दोस्तों हम लोग वापस से इसके चार्ट पर आ चुके हैं। आप देखेंगे इसमें काफी अच्छी रैली आने के बाद अब इसमें राउंडिंग बॉटम बनाने लगा है और इसका जो राउंडिंग बॉटम है उसका भी अब ब्रेकआउट होने वाला है, यानी कि ब्रेकआउट हो चुका है और बहुत ही अच्छा क्लियरली ब्रेकआउट हो चुका है, विथ वॉल्यूम हुआ है। तो आप चाहें तो यहाँ पर एक फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।
लेकिन अगर आपके पास ये शेयर होल्ड है तो आप बने रहिए और इसका जो आने वाला टारगेट है वो सबसे पहले आपको 220 का लेवल देखने को मिल जाएगा और उसके बाद यहाँ से भी जब ऊपर निकलता है तो ये बहुत ही जल्द 280 वाले लेवल पर भी ट्रेड करता नजर आएगा। तो यहाँ तक के लिए आप चाहें तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको स्टॉप लॉस बड़ा लगा के चलना पड़ेगा। और अगर आपके पास ये शेयर पहले से ही पड़ा हुआ है तो आपको इसको बेचने की जल्दबाजी मत करिए। बाकी कोई भी इन्वेस्टमेंट करना हो तो एक बार खुद की एनालिसिस भी जरूर कर लीजिएगा। एक बार खुद की एनालिसिस कर लिए, अपने एडवाइजर की भी राय ले लीजिए और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम भी लिख दीजिए।